हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबकी लाइफ में 2024 बहुत खुशियों भरा रहे। कभी कोई गम ना आए, बस यही दुआ है हम सबकी। हम लोग आए हुए थे मूवी देखने, और सेकंड डे था मूवी का। हम लोग डंकी देखने आए थे क्योंकि बेटा जो है वो उसने पहले से टिकट बुक कर लिया था। वो जिस दिन आया उसी दिन में हम लोग मूवी देखने चले गए थे। और उसे बहुत शौक़ है, साथ ही हमें भी बहुत शौक़ है। हम लोग पहले से, हम जब शादी के पहले ही हम काफ़ी मूवी देखते थे। और पहले तो ऐसा होता था कि आपको कहीं ज़्यादा एंजॉय करने के लिए कहीं आने जाने का नहीं होता था, तो लोग मूवी देखने जाते थे। तो वैसी तरह हम पापा मम्मी हम लोग तीनों काफ़ी मूवी देखे हुए हैं। बस फिर हम लोग वहाँ से निकले और काफ़ी अच्छी लगी वैसे। कहीं बोर नहीं हुई, अच्छा लगा। और इन्जॉय करना रहता है तो बस फिर तो कहीं भी हो तो अच्छा लगता है। फिर हम लोग वहाँ से फिर बाहर निकले तो फिर मॉल में भी घूम, क्योंकि क्रिसमस की वजह से काफ़ी सजावट थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक लग रही थी मॉल में भी। और ये जो क्रिसमस ट्री है ऐसे देखने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पास से बहुत खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी बड़ा था। तो बस हम लोग घूम के फिर वहाँ से घर गए। और ये पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक के ऊपर एक हमारी गाड़ी भी रखी हुई थी ऊपर में। तो बस उससे फिर हम लोग ने निकलवाया, क्योंकि ऐसे तो नहीं निकलता, वो कुछ मशीन होती है उसके ज़रिए वो लोग नीचे करते हैं, फिर गाड़ी निकलती है। तो बस रात का टाइम हो गया था और हम लोग घर पहुँचे फिर करीब करीब 8:30 बज चुका था। दूसरे दिन है, हमने मटन बिरयानी बनाए थे। और फिर खाना बन चुका था, खाना खाने बैठ रहे थे। और हुआ ये था कि एक दिन पहले हमने ये चिकन कौरमा बनाए थे। और साथ ही आज बनाए हैं दाल दालचा और रायता। तो बस खाना खा के हम लोग फिर बैठे हुए थे। और ये बच्चा जो दिख रहा है ये काफ़ी प्यारा बच्चा है, और आया हुआ था, अपनी मम्मी आने वाली थी उसकी, इस वजह से बैठा हुआ है। और हम लोग देख रहे थे बिग बॉस। ये हमारी जो फूफी है उनकी जो बहू है उनका भांजा है। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे बिग बॉस। और ये गाजर है, गाजर को किसना था और काफ़ी मेहनत लगती है, ये सबसे बड़ा काम होता है। नहीं तो गाजर का हलवा तो यूं ही बन जाता है, फिर टाइम नहीं लगता। हुआ ये कि अयास भी कल जाने वाले हैं, तो हमने कहा कि ये ला के रख लिए थे हमने पहले ही गाजर, लेकिन भूल गए थे। जब खाना खाने के बाद जो देखा 10 साढ़े 10 बजे करीब, तो लगा कि अरे गाजर का भी फिर रह जाएगा, फिर दूसरे दिन मुश्किल हो जाएगी, नहीं बन पाएंगी। तो हमने कहा कि चले हलवा बनाने के लिए इसे किसी लेते हैं, और जितना भी हो सकेगा उतना पका के रख देंगे, बाकी सुबह पका लेंगे। तो बस अयास का काम था किसने का, हमेशा वही किसते हैं। और हम छील के दे रहे थे, धो के ले आए थे और हम छील छील के उनको दे रहे थे। लेकिन उनका मूड ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका जो था कि उनको जो जो छिलनी थी किसनी वो छोटी सी थी, उनका बड़ा छिलनी से कह रहे थे कि बड़े उससे ज़्यादा अच्छे से बन रखता है ये, नहीं। तो अब वो हम लोग ने शिफ्टिंग के वक्त कहाँ रख दिया, तो वो पता नहीं, देखा इधर उधर नहीं दिखी, तो फिर बस उसी से उनने किसके दिया। और फिर 2 किलो हो जाती गाजर, तो फिर नहीं, टाइम भी लगता है छिलने में। तो बस उनने दिया छिल के, तो हमसे बन गया फिर हलवा। और फिर ये रात के टाइम बैठे हुए थे, तो उनका तेल की मालिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे अकेले रहते हैं तो अच्छे से नहीं लगा पाते। तो हमने कहा कि लाओ चलो हम तुम्हारी मालिश कर देते हैं सर की, तो फिर सर दूसरे दिन धोएंगे तो अच्छा से हो जाएगा। फिर हम लोग सो गए थे रात में, और फिर ये सुबह का टाइम था, तो हमने कहा चले, आधा बना हुआ था हलवा, आधा पकाना था, तो बस हमने कहा चले बना लेते हैं। तो बस साइड में कर दिया था, और साइड में खाना भी बनते जा रहा था। और जो मेवा था वो काट के रख लिया था, तो बस ये पूरा मेवा डाल दिया और तैयार भी हो गया हलवा। और बस 10 मिनट करीब बनाएंगे और रेडी हो जाएगा। हलवा बनने में फिर टाइम नहीं लगता, जब आप किस के रख लो तो फिर जल्दी बन जाता है। बस धीमी धीमी आंच में पकता रहता है, और ज़्यादा ऐसे कुछ मेहनत भी नहीं होती उसमें कि आपको पकाना है या घंटों लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस छिलना और किसने की बात रहती है, तो वो काम आधा अयास कर देते हैं, तो फिर हमें मेहनत नहीं पड़ती है।
और देखिए ये दूसरे दिन अयाज़ का था जाने का, तो फिर इनकी पैकिंग चल रही थी क्योंकि इनकी तैयारी करके देना था। उनका जो भी सामान था तो बस वो साइड में रख दिया था। ये कुछ बिस्किट्स वगैरह जो भी था वो रखना था, और ये सारे कपड़े इनका भी प्रेस करवा के मंगवा दिया था कपड़े को, और धुल भी गए थे सारे कपड़े। तो ये अच्छा हो जाता है कि बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं फिर साफ धुल धुला के चले जाते हैं। और ये एक बॉयलर है, ये लेके जा रहे हैं क्योंकि इनको अच्छा रहेगा कि वहाँ अपना क्या है कि मैं ले जा ले रहा हूँ। इनको पहले भी बोले थे लेकिन लेके नहीं गए थे, तो अब कह के अब ले जाता हूँ। तो बॉईल करके खा लेंगे, अच्छा रहेगा, दूध मंगा लेंगे। और तो बस ये सामान की इनकी पैकिंग चल रही है इनकी, और सारी चीज़ें रख देंगे। अब ये रात की है इनकी बस 10:30 बजे करीब, तो घर से करीब करीब 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। ये बहुत कम वक्त के लिए आए, बिल्कुल टाइम नहीं था, 2 ही दिन के लिए आए। इनको बोला भी था कि छुट्टी ले लेना, तो कहा कि नहीं मम्मी नहीं हो पाएगा। तो फिर बस एक छुट्टी ले लिया था, तो ऐसा मिला के 3 दिन, और नाइट नाइट का सफ़र है तो पता नहीं चलता, दूसरे दिन सुबह ही तो पहुंच जाएंगे। तो अच्छा हो गया, खैर आ गए, तो कम से कम 2 ही दिन सही मिलना तो हो गया। बिस्किट वगैरह सब इसमें ही रख दिया था क्योंकि इसमें जगह थी। ये देखो ये भाग रहा है, क्यों? आप कब आओगे? मैं अरे अगले महीने? हम लोग को नहीं बुलाओगे? नहीं, क्यों? आप आके इतना मेरे नहीं, अभी फिर आ जाएंगे हम। हाँ, चलो ठीक है, आ जाना जल्दी जल्दी। चले चले, हम बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं बस छोड़ने अब इनको। चले फिर लाइट ऑफ कर दे। अच्छा नहीं लग रहा था, अयाज जा रहे थे क्योंकि बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है, और नहीं तो खाली खाली सुनो सुनो सा हो जाता है घर बच्चों के नहीं रहने से। और ये है इनकी बस, और राइट टाइम छूटी, और ये बैठ चुके थे और बस छूटने वाली थी। और ये दूसरे दिन का है, रात के करीब 7 बज रहा था, और हम लोग जा रहे थे स्टेशन क्योंकि अरबाज़ आ रहा था। और एक दिन पहले ही अरबाज़ अयाज़ गए रात को, और दूसरे दिन ये आए। हुआ ये कि दोनों भाई एक दूसरे से नहीं मिल पाए क्योंकि मजबूरी थी, और दोनों का ऐसा टाइमिंग था कि नहीं सेट हो पाया। वो गए हैं और ये आए। खैर फिर यही होता है कि कब मिलना होता कब नहीं, इसलिए सोच रहे थे कि एक दिन भी मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो अरबाज थे वो आ रहे थे दिल्ली से, और वो निकले थे 2 दिन पहले क्योंकि उनकी जो डिग्री है एमबीए की वो वहाँ से मिल रही थी, तो वो वहाँ गए हुए थे। तो बस वो वहाँ से ही लौट रहे हैं, और ये आ चुके हैं स्टेशन से बाहर। बच्चों को देख के भी काफ़ी खुशी हो जाती है, लेकिन जाते हैं तो अफसोस होता है। दूसरे ही दिन हम लोग निकल गए थे, हम अपने मायके गए थे क्योंकि अरबाज़ को जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो उनका जब नाने का इंतकाल हुआ था तो वो नहीं जा पाए थे, तो उनको ज़रूरी था मामू लोगों से मिलना। तो कहा कि एक दिन के लिए ज़रूर चलेंगे, जब मैं आऊँगा। तो फिर काफ़ी लेट हो गए थे रात में, लेकिन फिर भी कहे कि कुछ नहीं होता, चलते हैं। तो बस ये रास्ते का था, वहाँ रामटेक के रास्ता है, वहाँ रुके थे 2 मिनट के लिए से। ये भी 3-4 दिन के लिए ही आए हैं और चले जाएंगे। और हुआ ये कि बस एक दिन रुकने के लिए से गए थे हम लोग, लेकिन उन लोग ने आने नहीं दिया, तो एक दिन और रुकना पड़ गया हम लोगों को। तो खैर बहुत अच्छा लगा वहाँ सबके बीच। ये पापा का रूम है, यहाँ आप सब बैठे हुए थे, और हम लोग सब तैयार हो रहे थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे एग्ज़िबिशन देखने। वहाँ एग्ज़िबिशन लगी हुई है, तो सोचा चलो मौके से मिल गया है तो देख लेते हैं। अरे वाह दानिश भाई, वालेकुम अस्सलाम। बेचारे थक हार के आ रहे हैं दिन भर से ना। चलो सही टाइम आ गए, पिकन लगी थी ना।